जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 26 नवंबर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पहली शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और हम लोग बच्चों से जानेंगे किस तरह से पेपर का लेवल रहा है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जा रहा है, साइंस में क्या पूछा जा रहा है और रीजनिंग का क्या वेटेज है। क्या नाम है आपका? अंकित साहू। अंकित, कितने मार्क्स हैं अंकित आपके? सर 60। 60 मार्क्स से क्या पेपर का लेवल रहा है? सर पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था। फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था आपने? नो, मेरा ये मतलब मध्य प्रदेश में पहली बार दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश से पीएससी की तैयारी कर। पीएससी की तैयारी करें तो शुरुआत हम लोग करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से क्या क्या पूछा जा रहा है? सर मध्य प्रदेश से बेसिक जो रिवर्स के क्वेश्चन थे, जी। परियोजनाएं थी। हाँ। और सर जी। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, वो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी डी वाले में जी, कौन जी। से स्टेट में क्या था। हाँ, और एक पहला क्वेश्चन था हाँ। कि विधान परिषद या विधानसभा के हाँ। 1952 से लेकर 56 के बीच में कितनी मीटिंग्स हुई, जी जी। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का और क्या क्या पूछा जा रहा है? नदी, बांध, जनजाति, टाइगर, सर डांसेस डांसेस भी आ दो रहे हैं। डांसेस है सर। एक विदेशिया आया था हाँ। और एक विदेशिया के बाद एक आया था बसदे। कोई नदी बांध का कोई क्वेश्चन आया? सर नदी बांध का माता टीला पूछा था। माता टीला, उसकी लक्ष्मीबाई लंबाई परियोजना। पूछी थी नहीं क्या? लंबाई नहीं सर, उसके जो मेगावाट बिजली है। मेगावाट बिजली। इसके अलावा हम जनरल नॉलेज की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, तो क्या क्या? हिस्ट्री से हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें ये पूछा था हड़प्पा में कि कौन सा मतलब जो मेटल है वो यूज नहीं होता, तो वो आयरन था सर उसका। जी जी जी। और हड़प्पा के बाद सर इस तरह पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है? सब पॉलिटिक्स एक विधान परिषद वाला विधान था। परिषद है। और सर उन्होंने फिर एक हाँ सर आज एक क्वेश्चन नया इंट्रोड्यूस हो गया अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट का उनने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर पूछा था, जिनकी अभी वापस नियुक्ति बढ़ा दी गई है। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक? रीजनिंग के सर सभी थे, और बस एक सर वो सीजीएल में जो नया आया है सर, वो जिसमें वो पूरा देते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हाउस का पता देते हैं, सेम टू सेम वो उसको अप्लाई। इसके अलावा अपने जो है मैथमेटिक्स के टॉपिक की बात करें तो मैथ्स क्या? सर मैथमेटिक्स में CISI और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ। और सर और ये प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन? एडवांस है सर, ट्रेपेजियम से आया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखा? प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। ये बड़ा परिवर्तन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आज की इसमें देखने को मिला। त्रिकोणमिति आया था? त्रिकोणमिति सर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आई थी सर। उन्होंने एक रेक्टेंगल पूछा था और उसमें 9 कुछ वैल्यू देके रखे थे। उन्होंने पूछा था कि कॉट 50 है, साइन 60 है, ऐसा कुछ कर। चलिए, आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहें, किस तरह से तैयारी करते हैं? सर मैं तो क्या बोलूं, मेरे को 60 नंबर है। बट फिर भी कि आप अगर ये परिवर्तन कर लेंगे, ये चेंजेस करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर। सर मेरे को लगता है कि थोड़ा जीएस में वो करंट अफेयर में बस अपॉइंटमेंट पढ़ ली जाए, और बस सर मुझे तो वही थोड़ा जीएस का और साइंस सर, साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन बढ़ गए। चलिए, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ्स में ट्रेन से आया था, CISI आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आया था, और उसके अलावा और कौन से टॉपिक है? इसमें प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? सरलीकरण का कोई क्वेश्चन आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा चाल, दूरी, समय कार्य, नाव धारा, ट्रेन से रिलेटेड औसत वाला था सर। औसत वाले से प्रॉफिट लॉस का आया था, लेकिन उसमें उन्होंने एलिगेशन भी लगा दिया था। एलिगेशन लगा दिया था। डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं, डिस्काउंट से तो नहीं। डिस्काउंट से नहीं मिला। इसके अलावा मिश्रण वगैरह, मिश्रण एलिगेशन से कोई? हाँ सर, वो प्रॉफिट लॉस का था, लेकिन उसमें उन्होंने एलिगेशन लगा के पूछा था। एलिगेशन लगा के पूछा था। इसके अलावा जैसे ये मैथ्स की बात हुई, रीजनिंग में हम बात करते हैं तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे नहीं? हाँ, आ रहे, लेटर वाले आ रहे। लेटर वाले, बट ब्लड रिलेशन पूछा गया है, एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, सिलोजिज्म से आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसके अलावा सीरीज से कोई क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज की अगर बात करें, दोनों से आ रहे हैं। दोनों से आ रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन डेली ही आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे रीजनिंग में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कथन निष्कर्ष से। हाँ सर, उसमें से आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन लगभग उसके आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन जो आपको पता हो उसके बारे में बताएं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई जानकारी आपको? सर जैसे एक तो था कि आपका कोई दोस्त है, उसको आपसे एक सामान्य गिफ्ट चाहिए, सामान्य सा गिफ्ट, लेकिन आप उसको ना अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हो जो दिखने में एकदम वो अट्रैक्टिव हो, तो आप उसको कौन सा गिफ्ट देंगे? तो सर सिंपल सी बात है, सामान्य वाला ही देंगे।
इसके अलावा जैसे ये रीजनिंग हुई, जनरल नॉलेज में मध्य प्रदेश से खास करके क्या क्या पूछा गया? नदियाँ आ रही है, नदियाँ आ रही है और बुंदेलखंड से नृत्य का पूछा गया है। नृत्य का भी पूछा गया। मेले वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने नहीं को नहीं मिला? मेले से तो नहीं था। जनजाति से कोई क्वेश्चन, टाइगर जनजाति- रिजर्व से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? सर जीएस तो थोड़ा हार्ड ही लगा, Hard। पता नहीं तो मध्य प्रदेश के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 से 5। 4 से 5 हाँ, क्वेश्चन। इतना ही देखने को मिला। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को पॉलिटी से आपको? था। 2 क्वेश्चन थे सर। पॉलिटी से क्या? 1947 के पहले जी। भारत और पाकिस्तान में कुछ मतलब रियासतें कैसी थी, ऐसा रियासतें कुछ था। जी, कितनी बार मीटिंग हुई थी मतलब। ओके। इसके अलावा इतिहास से कोई क्वेश्चन या मध्य प्रदेश के इतिहास से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है? हिस्ट्री से था एक, ध्यान नहीं हड़प्पा आ रहा। सभ्यता या कोई ऐसा क्वेश्चन हड़प्पा से आया था कि मतलब उस कौन हड़प्पा के लोग कौन सी वस्तु से परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे। सोना चांदी ये दोनों हाँ। ऑप्शन थे, लोहा और तांबा ये 4 ऑप्शन। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिला? इकोनॉमिक्स से तो नहीं सर, जनगणना भी नहीं थी उसमें। जनगणना भी नहीं। पंचवर्षीय योजना भी नहीं नहीं। थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? सर साइंस तो बहुत आ रहा है। हाँ। टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई पूछेगा ना कि कौन सा हाँ। टॉपिक है तो बता देंगे तो लगेगा सिंपल है, हाँ। पर वो जो पूछ रहा है ना जी। वो क्वेश्चन टफ है। नहीं मतलब साइंस में किस तरह से, जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में लेंस, लाइट कहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, एक तो Numerical- न्यूमेरिकल्स था उसमें, जी, जी। लेंस था और वो वर्ण विक्षेपण था जी। और फोकस दूरी। लेंस वाले तो स्टार्टिंग से आ रहे हैं और हाँ। अभी भी आ ही रहे हैं। जी जी जी। तो लेंस, इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्या पूछा जा रहा है? बायोलॉजी से तो एक ही क्वेश्चन था एक ही सर। क्वेश्चन हाँ। था। बायो से क्या पूछा गया? डिसीज, प्रोटीन, बस वो मतलब अंडा निषेचन नहीं होगा तो उसका जी। क्या होगा। इसके अलावा बायो से और कोई क्वेश्चन जो आपको पता हो? नहीं सर, केमिस्ट्री फिजिक्स ही ज्यादा आ रही है। फिजिक्स ज्यादा। आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहें, किस तरह से तैयारी करके आए जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर हासिल कर अगर किसी ने 6 महीने भी प्रिपरेशन की है तो जी। वो मैथ रीजनिंग तो बना लेगा। हाँ। ध्यान उसको देना है जीएस पे। जीएस पर। हाँ जीएस को किस तरह से तैयार करके आए? सर, उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। Deep में टॉपिक तो सिंपल है लेकिन हाँ। वो पूछ थोड़ा डीपली रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे आने वाले यही सर डीपली पढ़ के आना पड़ेगा। हाँ। चलिए, ये था हमारा 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन, जहां पर हम लोग बच्चों ने जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से पेपर का लेवल आ रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। और अगर आपने भी एग्जाम दिया और एक अच्छा स्कोर अगर हासिल किया है तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और फिजिकल की तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आज ही ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद।